परिणीप का नया धमाकेदार मोड़, लंबा अपडेट। सीरियल प्रीनी में आखिरकार वो मोड़ आ ही गया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नाजरीन ने हमेशा सोचा था कि क्या कभी प्रेत के साथ इंसाफ होगा, क्या आदित्य की जिंदगी में सच्चाई सामने आएगी, और क्या नीति और निशा जैसे चालाक चेहरे हमेशा के लिए बेनकाब होंगे। अब जाके ये ख्वाब सच होता दुख रहा है, क्योंकि नीति और निशा को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। घर में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, मगर इस सन्नाटे में भी एक अजीब सी राहत छपी थी। आदित्य की मां पहली बार सुकून की सांस ले रही थी। उन्होंने गिले लगाकर प्रेत से कहा, बेटी ताव ही इस घर की असली बहू है। आज ताव ने हमें बचा लिया। प्रेत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इसके दिल में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो नीति और निशा जाते जाते कह गई थी। प्रेत, तुम्हें मैं बर्बाद करके ही दम लूंगी, जैसे तुम्हारी मां को तबाह किया था। ये अल्फाज इसके कानों में खंजर की तरह चुभ रहे थे। इसकी रूह कांप गई। आखिर उसकी मां के साथ किया हुआ था। वो कौन थी, और नीति अपनी जुबान पर यह राज लेकर क्यों गई? प्रेत की बेचैनी और नया राज। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो रहा था, प्रेत अकेली खिड़की पर बैठी रही। इसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। इसने कभी अपनी मां के बारे में ज्यादा नहीं सुना था। इसके वालिद हमेशा इस मौजू को टालते रहे थे। अब पहली बार इसे एहसास हुआ कि इसकी मां की कहानी में कोई गहरा राज छुपा है। इसी वक्त आदित्य कमरे में आया। इसने देखा प्रेत खामोशी से आंसू पूंछ रही है। आदित्य ने इसके पास बैठकर पूछा, क्या हुआ प्रेत? आज तो सब ठीक हो गया, फिर भी तेरे चेहरे पर यह खौफ क्यों है? प्रेत ने कांपते हुए कहा, आदित्य, नीति और निशा ने मेरी मां का नाम लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी मां को तबाह किया। इसका मतलब क्या है? मेरी मां कौन थी? मेरे बारे में मुझे सच क्यों नहीं पता? आदित्य चौंक गया। इसे भी ये सुनकर जबरदस्त झटका लगा था, मगर इसने प्रेत को दिलासा दिया, देखो प्रेत, सच चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूं। हम मिलकर सब जानेंगे। जेल के अंदर नीति और निशा की खतरनाक साजिश। अलिफादेर जेल की सलाखों के पीछे भी सुकून नहीं था। नीति और निशा हार मानने वालियों में से नहीं थीं। जेल की कोठरी में दोनों ने कसम खाई कि वो बाहर निकलकर सबकी जिंदगियां बर्बाद करेंगी। निशा ने नीति से कहा, मां, अब की बार हमें और बड़ा खेल खेलना होगा। अब सिर्फ प्रेत और आदित्य नहीं, हमें पूरे खानदान को मिटाना है। नीति की आंखों में आग थी। हाँ निशा, और इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा। प्रेत को इसी की मां की सच्चाई से तोड़ना होगा। जब इसे पता चलेगा कि इसकी मां कौन थी और क्यों तबाह हुई, तब इसकी दुनिया खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगी। दोनों मां बेटी जेल के अंधेरे में शैतानी हंसी हंसती रही। खानदान में खुशी और छुपा खौफ। उधर घर में थोड़ी राहत जरूर थी, मगर हकीकत में खौफ अभी भी बाकी था। आदित्य की मां ने पूरे घर को सजाया। उन्होंने प्रेत और आदित्य की जोड़ी को आशीर्वाद दिया। रिश्तेदारों ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर खुशी के बीच बीच में एक डर सबके दिलों में था। क्या नीति और निशा इतनी आसानी से हार मान जाएंगी? क्या वो वाकई जेल में चुपचाप रह पाएंगी? माजी का काला पुनः खुला। कुछ दिन बाद अचानक प्रेत को एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी इसके वालिद की अलमारी में छपी हुई थी। प्रेत ने आहिस्ता डायरी में लिखा था, आज मैंने अपनी बीवी को खो दिया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी मजबूर होकर हमें छोड़ गई। इसका नाम सीमा था। वो बहुत बहादुर थी, लेकिन इसने जिन से टुकर ली। वो बहुत खतरनाक लोग थे। प्रेत की सांसें रुक गईं। इसकी मां का नाम सीमा था, और सीमा ने आखिर किससे टुकर ली थी? इसने पढ़ना जारी रखा। सीमा ने इन लोगों का पर्दाफाश करने की कोशिश की जो इस शहर के सबसे बड़े मुजरिम थे, लेकिन वो लोग इतने ताकतवर थे कि उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सीमा को गायब कर दिया गया। आज तक मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है। प्रेत की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने डायरी बंद की और कांपते हुए आदित्य के पास भागी। आदित्य, मेरी मां का नाम सीमा था, और शायद वही लोग थे जिन्होंने इसे खत्म किया। पर वो लोग कौन थे? कहीं
कहीं नीति और निशा का उनसे कोई ताल्लुक तो नहीं। नई साजिश और बड़ा धमाका। इसी दौरान खबर आई कि जेल में नीति और निशा पर हमला हुआ है, मगर अगले ही दिन दोनों पुरअसरार तरीके से जेल से फरार हो गईं। पुलिस हैरान थी, घर वाले खौफजदा थे। आदित्य ने पुलिस से कहा, अगर वो बाहर आ गईं तो सबसे पहले हमारे घर आएंगी, हमें मोहतात रहना होगा। और सच भी वही हुआ। रात को अचानक घर में बिजली चली गई। अंधेरे में हर कोई डर गया। तभी हुआ कि झोंके के साथ दरवाज़ा खुला और अंदर से एक आवाज़ आई, परेत, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गई, असली खेल तो अब शुरू होगा। ये आवाज़ नीति की थी। घर वाले चीख पड़े। राजीव और परी की वापसी। कहानी में एक और धमाका हुआ। अचानक राजीव और परी की एंट्री हो गई। वो दोनों अब तक बैरून मुक्त थे, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि प्रेत खतरे में है, वो दौड़े दौड़े आए। प्रेत ने राजीव को देखकर कहा, पापा। अब सब चौंक गए। आदित्य भी हैरान रह गया। दरअसल प्रेत असल में राजीव और परी की बेटी थी, मगर हालात के बाइस इसे किसी और खानदान ने पाला गया था। ये सच सुनकर पूरा घर हल गया। आदित्य की मां सुन रह गईं। आने वाले खतरनाक दिन। अब प्रेत का असली सच सामने आ चुका था। वो राजीव और परी की बेटी थी। इसकी मां सीमा नहीं बल्कि परी थी। मगर फिर डायरी में सीमा का नाम क्यों लिखा था? राजीव ने सच्चाई बताई। सीमा असल में तेरी फूफी थी और उसने तेरी मां की हिफाजत करते करते अपनी जान दी थी। नीति और निशा का हाथ भी इसी खेल में था। प्रेत की आंखों में गुस्से के आंसू थे। इसने किस्म खाई। अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। उन्होंने मेरी मां का नाम खराब किया, मेरे खानदान को तोड़ने की कोशिश की। अब मैं उनकी बर्बादी बनूंगी। आने वाला लेप और बड़ा मोड़। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में जल्द ही बड़ा लेप आने वाला है, जिसमें आदित्य और प्रेत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शायद दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ेंगी, शायद कोई तीसरा उनकी जिंदगी में आएगा। अब फिर आदित्य की जान पर कोई बड़ा खतरा मंडलाएगा। और जब नीति और निशा फिर से लूटेंगी तो वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी होंगी। क्या वो सिर्फ प्रेत और आदित्य को बर्बाद करेंगी? आप पूरे खानदान को तबाह कर देंगी? क्या प्रेत अपनी माँ बाप की सच्चाई पूरी तरह जान पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदित्य और प्रेत का रिश्ता उन सारे तूफानों से बच पाएगा या टूट जाएगा? दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जहां हर पल नया धमाका होगा। आने वाले एक साथ में आप देखेंगे प्यार, नफरत, साजिश, धोखा और ऐसे राज जो आपको हिलाकर